कहानी की शुरुआत में हम जॉन और एला नाम के एक बहुत ही खूबसूरत कपल को देखते हैं जो बड़े हैप्पी अंदाज में अपनी पार्टी अटेंड करते ही घर पहुंच जाते हैं, जिन्हें कोई भी अता पता नहीं था कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अब इन्हीं के घर के अंदर एक बहुत खतरनाक किलर घुस आया था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारने के सिवा कुछ भी नहीं था। हालांकि इसके बारे में शहर के सभी लोग भी जानते थे, लेकिन रात टाइम देर से घर वापस आने पर इस कपल ने भी बहुत देर कर दी थी। जो अब सोने के लिए जो ही अपने रूम में जाते हैं तो इन्हें भी उसी के अंदर एक बॉक्स देखने को मिलता है जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में भी इस तरह का बॉक्स कभी नहीं देखा था। जिसको खोलने से पहले एला जॉन को मना भी करती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन वो भी रुकने का नाम नहीं लेता और इसी के साथ बॉक्स खोलने पर बीच में किलर बाहर निकलते इस कपल को भी बहुत बुरी तरह मार देता है। जिसके बाद हमारा सीन भी एक और फैमिली के ऊपर शिफ्ट होता है जो नए घर में आने पर सारे सामान की सेटिंग कर रहे थे। हालांकि उनके साथ एक टीम भी मौजूद थी ताकि घर की सेटिंग को अच्छी तरह किया जाए, जिसमें हम भी आर्किन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने काम को बड़े हैप्पी अंदाज में कर रहा था ताकि खुद के लिए कुछ पैसे कमा सके, क्योंकि आर्किन की फैमिली के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से ये हर हाल में पैसे कमाना चाहता था ताकि अपनी जरूरत पूरी कर सके। हालांकि वो इसी टॉपिक पर माइकल जो इस घर का मालिक था उससे भी बातें करता है, जो नहीं चाहता था कि काम खत्म होने के बाद भी आर्किन हमको छोड़कर चला जाए, और ये भी उनकी बात मानकर ऊपर का डोर चेक करने चला जाता है, क्योंकि माइकल को यकीन था कि इस तरह का लायल आदमी हमें कभी भी नहीं मिल सकता। जो इस टाइम ऊपर जाता डोर सेट कर ही रहा था कि बीच में पेरी को देखते इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो मिरर के सामने रुक एक सिरिंज अपने चेहरे के अंदर ही घुसा देती है। अब चलते हैं माइकल की छोटी बेटी के पास, जो आर्किन के सामने आता ही उसे बहुत बुरी तरह डरा देती है, जो खुद भी नहीं चाहती थी कि आर्किन कहीं पर जाए, क्योंकि इस फैमिली को आर्किन से बहुत ही लगाव हो गया था। जिसके बाद आर्किन भी हाना से काफी पीते वक्त किसी गिफ्ट के बारे में पूछने लगता है कि अगर तुम्हें कोई भी गिफ्ट देना चाहे तो तुम क्या लेना चाहोगी। जिस बात को सुनते ये बच्ची उसी वक्त टेडी बेयर का नाम लेती है। आर्किन भी ये सब इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि इसकी अपनी भी हाना जैसे एक बहुत खूबसूरत बच्ची थी, जिसके बारे में माइकल को बताते ये और भी हैरान कर देता है, क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई भी पता नहीं था कि माइकल की एक छोटी बच्ची भी है। जो डोर सेट करने के बाद जो ही आगे की तरफ जाने लगता है तो वहीं पर एक छत्ता भी मौजूद था जिसे ये काम करने वालों से कहते ही उतरवा देता है। हालांकि फिर भी आर्किन की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, जो गाड़ी में बैठे बस सिगरेट ही पीने लगता है, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि ये आदमी किसी न किसी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। जिसके पास बीच में माइकल की बड़ी बेटी जिल आते ही सिगरेट शेयर करने लगती है। हालांकि इस बात से आर्किन को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन जिल को मौजूदा हालत में देखते इसे भी यकीन था कि वो पहले भी ड्रग्स लेती है और इस टाइम भी ये लड़की अपनी मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा थी। हालांकि सभी जब एक ट्रिप पर रहे थे लेकिन जिल उस पर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, और इसी के साथ शाम होते माइकल आर्किन को भी पूरे वीक के पैसे दे देता है, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी थी ताकि वो अपनी बेटी के लिए कुछ सामान ले सके, जो बात आर्किन को और भी हैप्पी कर देती है। जिसके बाद ये भी काम खत्म करते अपनी बेटी के पास पहुंच जाता है, जो थी भी वाकई में बहुत ही खूबसूरत, और ऊपर से अपने फादर के टेडी बेयर देने पर तो और भी खुश हो जाती है, जिससे इसकी मॉम पर बिल्कुल भी असर नहीं होता। और इस टाइम भी वो आर्किन को मिलने वाले पैसे देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है, क्योंकि इस फैमिली ने एक आदमी का बहुत ही बड़ा कर्जा देना था जिसकी लास्ट डेट आज रात होने पर मॉम भी बहुत परेशानी की हालत में थी, जो नहीं चाहती थी कि वो आदमी दोबारा हमसे कर्जा मांगने के लिए आए। जिस बात को सुनकर ये भी अपनी बीवी से कहता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं आज की रात पैसे लेकर ही आऊंगा, वरना ऐसा ना हुआ तो बीवी भी आर्किन को छोड़ना चाहती थी। जिसके बाद आर्किन भी बिना टाइम वेस्ट किए एक आदमी के साथ फोन पर बातें करने लगता है, जो था भी एक खतरनाक गैंगस्टर, और ऊपर से माइकल के घर पर भी आर्किन को उसी ने जॉब दिलवाई ताकि ये वहां से एक हीरा उठा कर ले आए, जिसके कहने पर ये भी उसी के एक पब में पहुंच जाता है, लेकिन अब पैसे देने के लिए उसने भी इनकार कर दिया था। जिस बात से आर्किन भी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी बीवी और बेटी मुझे छोड़कर जाएं, जिसकी वजह से हीरा चुराने के लिए भी मान जाता है, जिसमें आर्किन को भी 40% प्रॉफिट मिलेगा, और अब बारी थी उसे चुराने की। जिसके बाद ये लड़का भी पूरी तरह तैयार होते माइकल के घर में पहुंच जाता है ताकि हीरे को चुरा सके। हालांकि रास्ते में आगे जाता उधर से एक डॉग भी देखने को मिलता है, जो नहीं समझ पा रहा था कि ये कहां से आया, क्योंकि इस फैमिली के पास कोई भी डॉग नहीं था। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए ही घर के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर अब हमें उसी के साथ अंदर किलर भी देखने को मिलता है जो इस फैमिली को मारने के लिए आया था। हालांकि आर्किन खुद भी उसके बारे में नहीं जानता था, जो दोनों ही बस अपने अपने काम में लगे हुए थे। जहां किलर पूरे घर में ट्रैप सेट कर रहा था तो वहीं आर्किन भी तिजोरी तोड़ने के चक्कर में था ताकि हीरा लेकर यहाँ से भाग सके, जिसके पास चोरी करने के लिए फुल सामान भी मौजूद था। और इसी के साथ अब आर्किन भी मशीन की मदद से लॉक खोलना शुरू कर देता है, जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन ये फिर भी हार नहीं मानता। लेकिन बीच में अब आर्किन को भी उसी किलर के पाँव की आवाज सुनाई देने लगती है, जो पहले तो इसे करता भी इग्नोर है, लेकिन जल्द और ज्यादा आवाज होने पर इसे भी रूम से बाहर निकलना पड़ता है, जिसकी खबर किलर को भी नहीं थी कि यहाँ पर 2 आदमी मौजूद है, और ऊपर से बाहर जाने वाले रास्ते पर भी एक साथ 4 लाख मौजूद थे, जिससे आर्किन भी बहुत परेशान हो जाता
जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी बीवी और बच्ची से दूर रहूं। जिसके बाद दोबारा हिम्मत करते ही तिजोरी के पास पहुंचकर उसे खोलना शुरू कर देता है, जो काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन बीच में माइकल को जख्मी हालत के अंदर देखते ही इसके तो होश ही उड़ जाते हैं, जो नहीं जानता था कि माइकल के साथ इस तरह का काम किसने किया। और ऊपर से माइकल शक भी आर्किन के ऊपर कर रहा था। जिसके बाद आर्किन को मारने के चक्कर में जो ही एक हथियार बाहर निकालता है तो बीच में किलर के लगे ट्रैप ने भी इसे अधमरा कर दिया था। जिस सब के बारे में आर्किन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ, जिसने चारों तरफ बाहर जाने के रास्ते भी लॉक कर दिए थे। हालांकि आर्किन पुलिस को बुलाने की भी कोशिश करता है, लेकिन फोन में नींद लगी होने पर उल्टा इसका अपना ही कान जख्मी हो जाता है। जिसके बाद बाहर का डोर ओपन करते आर्किन का हाथ भी ब्लेड में फंस गया था, जिससे इसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी क्योंकि किलर यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था। जिससे किसी तरह हाथ छुड़ाते अब आर्किन भी उसी के ऊपर कपड़ा बांध कर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ पर भी चारों तरफ बस ट्रैप ही ट्रैप थे। जिन सभी को पार करते ही और भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो पूरे के पूरे घर को ही शिकार का अड्डा बना लिया था, जिनमें से ये खुद भी लेजर की तरह लगे ट्रैप से बाल बाल बच जाता है। जिसके बाद आर्किन भी इन सभी को पार करते आखिरकार बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ पर माइकल अब तक भी मौजूद था। लेकिन माइकल की हालत खराब होने पर आर्किन को खुद भी डर लगने लगता है और वो इसे इतना भी बता देता है कि मैं तुम्हारी जान बचाने आया हूँ। जिस बात को सुनते माइकल को भी यकीन हो जाता है और वो तिजोरी का लॉक बताने पर आर्किन को उसके अंदर से गन लाने का कहता है ताकि इसकी मदद से किलर को मार सके, जो आर्किन के लिए सबसे अच्छा मौका था ताकि हीरे को भी साथ उठा सके। जिसके बाद रास्ते में जाते वक्त पेरी के दिखते ही इसकी परेशानी में और इजाफा हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि ये किलर इतनी आसानी के साथ तो छोड़ने वाला भी नहीं। लेकिन पेरी को भी यकीन था कि आर्किन मेरी फैमिली की जान बचा कर ही रहेगा, जिसमें सबसे ज्यादा जिल और हाना थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हमारी बच्चियों को कुछ भी नुकसान हो। जिससे बात करते ये भी उसी वक्त पेरी को जोर जोर से आवाज करने का कहता है ताकि किलर के नीचे आने पर ये ऊपर जा सके, और पेरी सेम करती भी ऐसा ही है। जिसकी आवाज सुनते किलर नीचे और आर्किन ऊपर पहुंच जाता है ताकि तिजोरी से गन उठा सके। लेकिन ये बात किलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसकी वजह से गुस्से की हालत में पहले तो पेरी को टॉर्चर और बाद में तो उसका मुंह ही सील देता है ताकि ये और कभी भी बात ना कर सके। जिनकी दूसरी तरफ अब आर्किन भी तिजोरी से गन उठाकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वहाँ पर गन के अंदर बुलेट्स ही नहीं थी। जिसके बाद हीरे को लेते ही वहाँ से निकलने में लग जाता है ताकि अपनी जान बचा सके। लेकिन ये काम भी कोई इतना आसान नहीं था। जो आगे जाने के लिए जो ही एक रूम को ओपन करता है तो अब उसके अंदर भी आर्किन को एक बॉक्स देखने को मिलता है, जिसे ओपन करने के बाद वहाँ पर भी एक जिंदा हालत में बूढ़ा आदमी मौजूद था। लेकिन आर्किन भी इस हालत में नहीं था कि वो इसकी मदद कर सके, जिसकी वजह से दोबारा इस बूढ़े को भी बॉक्स में डालकर लॉक कर देता है। जिसके बाद की बारी थी आगे जाने की, लेकिन आर्किन से ये भी नहीं हो पाता, जो वह बिना देरी की अंदर लगी गोंद के अंदर फंस गया था। हालांकि उसके अंदर एक कैट भी फंसी हुई थी, जिसको देखकर आर्किन उसे बाहर निकालता ही डोर के ऊपर फेंक देता है। लेकिन वहां पर भी लगे ट्रैप ने बिल्ली की जान ले ली, जबकि ये खुद बॉक्स की मदद से खुद को आजाद करवा के आगे बढ़ने लगता है क्योंकि किलर खुद भी इसी के पीछे लगा हुआ था। जिसके बदले में आर्किन को भी बेड के नीचे छुपना पड़ता है ताकि खुद की जान बचा सके। अब यहीं पर हमें ये भी पता चलता है कि किलर को स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा प्यार है, जिनमें से एक के दिखने पर यह खुद ही उठाते बाहर छोड़ देता है ताकि यहाँ पर इसे कोई नुकसान ना हो। जिसके लगे ट्रैप से बचने के बाद आर्किन को भी बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हालांकि बीच में अब तो जेल भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहुंच चुकी थी, जिन्हें घर में आता देखते किलर भी अंदर आने का डोर ओपन कर देता है ताकि इनकी भी बच्चों की तरह जान ले सके। जो सब कुछ देखते आर्किन उन्हें जोर जोर से आवाज देकर अंदर आने से मना करता है, लेकिन इस सब का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उन्हें आर्किन की एक भी आवाज नहीं सुनाई देती। जहाँ पर घर में इंटर होते अब ये दोनों भी उसी वक्त किचन में ही शुरू हो जाते हैं। जो सब कुछ देखकर किलर को भी बहुत मजा आ रहा था, जिसकी वजह से वहीं पर दोनों को देखना शुरू कर देता है। हालांकि आर्किन उसके इरादों के बारे में भी जान गया था, जो जेल को बचाने के लिए किलर को मसरूफ देखते ही ऊपर की तरफ चला जाता है ताकि उनकी जान बचा सके। लेकिन अब किलर ने भी उसे जाते हुए देख लिया था। जिसके बाद की बारी थी मरने की, जिसे वहीं पर खुद जेल देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाती है। हालांकि अब तो उसका बॉयफ्रेंड भी किलर के साथ मुकाबला करने लगता है, लेकिन इससे लड़ना कोई बच्चों का काम नहीं था। जो उसी वक्त ही अब जेल के बॉयफ्रेंड को बहुत बेरहमी के साथ ट्रैप में फंसाते मार देता है, और इसकी तो मौत भी बाकी सबसे ज्यादा खौफनाक होती है। लेकिन इस सब में जेल ने भी पुलिस को बुला लिया था, जो अब इसे भी पकड़कर बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है क्योंकि जेल की गर्दन पर भी इसने बहुत नुकीली वायर बांध दी थी ताकि अगर ये भागना भी चाहे तो खुद उसी वायर के साथ ही मारी जाएगी। जो देखकर खुद आर्किन भी नहीं रुकता क्योंकि वो जानता था कि अगर वायर काट दी जाए तो उसकी जान भी बच सकती है। लेकिन ऐसा करने पर जेल उल्टा उसी के ऊपर ही शक करने लगती है कि ये आदमी ही हमें मारना चाहता है। जिस सब के बारे में समझाते समझाते आखिरकार जेल की भी ट्रैप में आकर मौत हो जाती है। अब इस सब के बाद आर्किन भी मान गया था कि मैं इस आदमी के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, जो बहुत ही पावरफुल होने के साथ साथ खतरनाक भी है। जिसके बाद बिना टाइम वेस्ट किए विंडो से जंप लगाते ही वहां से भागना शुरू कर देता है। हालांकि जल्द ही एक पेड़ के साथ रुकने पर इससे भी हाना देखी जाती है, जो आर्किन से
से जान बचाने की भीख मांग रही थी और ऊपर से ये खुद भी हाना को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। जिसके बाद हाना के साथ मिलते ही किलर को करंट लगाकर मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन ये सब भी नाकाम होता है क्योंकि किलर उल्टा हाना के फादर को ही जाल में फंसाकर खुद की जान बचा लेता है। जिसके बाद की बारी से दोनों के लड़ने की, और होता भी ऐसा ही है, लेकिन किलर अर्किन को बेहोश करते ही अपने कंट्रोल में कर लेता है। जो होश में आने के बाद वो था ही बहुत बुरी हालत में, जिसे ये आदमी टार्चर करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता। हालांकि वो अर्किन के दांत भी तोड़ देता है। जिस सबको हाना भी वहीं पर छुपी देख रही थी, लेकिन अब एंट्री होती है पुलिस अफसर की, जिसे किलर देखते ही उसी की तरफ निकल पड़ता है। और अब तो सामने आने के बाद पुलिस वाला भी इससे डर रहा था, जिसे किलर का डॉग बीच में आते ही वहीं पर मार देता है। और ऊपर से अब किलर ने यही डॉग अर्किन के पीछे भी लगा दिया था, जिससे बचने के लिए दोनों भी किसी तरह करते हैं एक और रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर ट्रैप बनाते हैं। अर्किन ने उसके डॉग को भी वहीं पर मार दिया, जो यही सब कुछ सेम किलर के साथ भी करता है। और दोनों के मुकाबले में अर्किन ने उसे जख्मी भी बहुत ज्यादा कर दिया था। जिस सब के बाद उसी वक्त ही किलर को अपने लगाए ट्रैप में फंसाकर खुद घर से बाहर भागना शुरू कर देते हैं। जहां पर रोड पर पहुंचते अब पुलिस भी वहीं पहुंच चुकी थी, जिनके पास जाते अर्किन भी सुकून की सांस लेता है, क्योंकि अब उसके पास हीरा भी मौजूद था और उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त हाना को भी बचा लिया था, जिसको बस रास्ते में जाते हुए देखने की ही देरी थी कि बीच में किलर इनकी गाड़ी पर भी अटैक कर देता है, जिसमें वो सभी को मारने के बाद आखिर में अर्किन को बाहर निकालते ही बहुत बुरी तरह मारकर अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।